हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था, कई सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैम बिजनेस कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट कर दो। तो आज हम हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन FY BCom सेमेस्टर 1 के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। सेमेस्टर 1 FY BCom BMS और BAF तीनों को कॉमन ही होता है, क्योंकि बीकॉम का 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसलिए कुछ टॉपिक्स उसके अंदर एक्स्ट्रा इंक्लूड होते हैं। और बीएमएस का मैनेजमेंट स्टडीज़ के हिसाब से पेपर पैटर्न और टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, क्योंकि वो होते हैं 75 मार्क्स के लिए। तो जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज है 75 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से टॉपिक होंगे, और जो बीकॉम कोर्स है उसके लिए होगा हमारा 100 मार्क्स। तो उस हिसाब से आपका सिलेबस जो है वो इंक्लूड करता है काफ़ी सारे टॉपिक्स। बिना वक्त ज़ाया किए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 2, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कम्युनिकेशन। हमारे कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिंपल जी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो आप और मैं फ़िलहाल कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप लेक्चर सुन रहे हैं, मैं लेक्चर दे रही हूँ आपको। अब ये जो है कि यहाँ पर कोई फिजिकल क्लासरूम का प्रेजेंस नहीं है। ये जो लेक्चर चल रहा है हमारा, ये चल रहा है कम्प्लीटली वर्चुअल, दैट इज़ ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। आपके हाथ में सेल फोन होगा, टैबलेट होगा, लैपटॉप होगा, जिस किसी के भी थ्रू आप यूट्यूब के इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे ही हम टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। आई होप वी आर क्लियर विद द बेसिक एक्सप्लेनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जो है वो हमारी हो गई है। मूविंग अहेड विद द चैप्टर, जैसे हमने पैटर्न शुरू किया है, क्वेश्चन एंड आंसर वाइज स्टार्ट किया है हमने, सेम पैटर्न हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। नोट ऑन, यानी कि पहला क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट नोट ऑन इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन के लिए ना बच्चों हम क्या करते हैं, हम इंटरैक्ट करते हैं, हम शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है टू शेयर ओपिनियन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, व्यूज़, आइडियाज़ एंड मैनी मोर थिंग्स, जो हम लोग आपस में शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी बात चल रही है, जो टॉपिक दिया है हमारा, कि टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की वजह से कम्युनिकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर है, टेक्नोलॉजिकली हम ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं, अब उसका इम्पैक्ट कम्युनिकेशन के ऊपर कैसे होता है इसको हम डिटेल में समझेंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है कम्युनिकेशन के ऊपर। द वे पीपल कनेक्ट, शेयर इन्फॉर्मेशन एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, जिस तरीके से लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, शेयर करने के साथ साथ एक दूसरे से आपस में इंटरेक्शन बढ़ाते हैं, वो किसके ज़रिए होता है, कम्युनिकेशन। लेकिन ये कम्युनिकेशन किस माध्यम से, किस मीडियम से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आज हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आपको 2 लाइन अपने आंसर में इंट्रोडक्शन की लिखनी होगी। अब मानो कि अगर ये शॉर्ट नोट्स के लिए आपको पूछा गया है, 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट्स होता है, तो 5 पॉइंट ही लिखना है, उससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। अगर आपके फैकल्टीज़ आपको बोलते हैं मुझे 6 या 7 पॉइंट चाहिए, तो वो सेफर साइड में आपको बोलते हैं 6-7 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख लो। इन केस कभी एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आपका रॉन्ग हो गया, तो मार्क्स आपको आगे मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप एकदम श्योर हो कि मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं और ये 5 के 5 एकदम ही करेक्ट है, तो आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। मूविंग अहेड, अब क्या इम्पैक्ट देखने मिलता है हमको कम्युनिकेशन के ऊपर। सबसे पहला, इंस्टेंट एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। ये हमको बोलता है ग्लोबली हम किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। आज हम फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबली दुनिया भर के हर कोने में कनेक्ट हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही यूट्यूब चलता है, इंडिया से बाहर किसी कंट्री में नहीं चलता है। अगर बाहर किसी को लेक्चर देखना होगा, सुनना होगा, इंडियन टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी होगा, कल्चर से रिलेटेड, कई सारे चैनल्स हैं हमारे जो कि मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है। तो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल कनेक्टिविटी है, हमारा जो रीच है वो वाइड है टेक्नोलॉजी की वजह से। हालांकि अगर हम बात करें फिजिकल प्रेजेंस की, अगर एक क्लासरूम की हम बात करें, तो वो लेक्चर सिर्फ और सिर्फ उस क्लासरूम तक हो रहा है, या फिर सिर्फ वो स्कूल के अंदर कंडक्ट हो रहा है। उसके बाहर जो है वो एक क्या है, लक्ष्मण रेखा बनी हुई है, उसके बाहर जो लोग हैं उनको वो लेक्चर सुनने नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर ग्लोबल कनेक्टिविटी जो है वो नहीं हो रही है। राइट, तो इंस्टेंट एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, इमीडिएट रिप्लाई। व्हाट्सअप हमारा इमीडिएट रिप्लाई कर सकते हैं हम, लेकिन उसमें भी ये एज सुन एज यू सी द मैसेज, जब तक आपका नेट ऑन है, आपने मैसेज रिसीव किया, आपके हाथ में फ़ोन है, आपने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर दिया। ईमेल इंस्टेंटली चला जाता है, इमीडिएट,
यानी जिस संदेश को, जिस मैसेज को पहुंचाने के लिए मुझे पोस्टमैन की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि चिट्ठी पहुंचाते थे 2-3 दिन में, कई बार उससे ज़्यादा दिन लग जाते थे, कई जगहों पर महीने बीत जाते थे चिट्ठियाँ पहुंचाने के लिए, आज ईमेल के ज़रिए आप इंस्टेंटली मैसेज जो है वो पहुंचा सकते हैं। Now, development of internet and mobile technologies has made communication nearly instantaneous and allowed people to connect with each other across the globe. अब ये जो इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी आई है, इसके ज़रिए हम अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया भर में लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि ईमेल हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉल्स भी हम जानते हैं, तो हम इमीडिएटली क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप रहो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हैव ऑल मेड इट ईजियर टू स्टे इन टच एंड कोलैबोरेट रिगार्डलेस ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्रीज। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर कि कहीं पर भी हो आप दुनिया भर में, कितने भी डिस्टेंस पर हो, कितने भी दूर क्यों ना रहो, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप इमीडिएटली कनेक्ट कर देते हो किसी के भी साथ में। बेसिकली जिनसे आप कनेक्ट होना चाहते हो उनसे आप कनेक्ट हो जाते हो, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव इम्प्रूव्ड स्पीड एंड एफिशिएंसी। Technology has also greatly improved the speed and efficiency of communication. टेक्नोलॉजी की वजह से आज क्या हो गया है, कम्युनिकेशन की जो स्पीड है वो इम्प्रूव हो गई है। यानी जो मुझे मैसेज पहुंचाने में महीनों लगते थे, कई सारे दिन बीत जाया करते थे, आज इंस्टेंटली वो मैसेज जो है वो सामने वाले तक पहुंच जाते हैं। तो ये हुआ है पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ईमेल्स एंड इंस्टेंट मैसेजिंग अलाउ अस टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस इंस्टेंटली। जैसे ये दो एग्जांपल ध्यान में रखना, ईमेल्स और इंस्टेंट मैसेजेस। टेक्स्ट मैसेजेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर टेक्नोलॉजी। टेक्स्ट मैसेज, जब ये व्हाट्सअप का ज़माना नहीं था हमारे पास में, फेसबुक पे मैसेंजर नहीं था हमारे पास में, इंस्टाग्राम का चैट ऑप्शन नहीं था, तब हम क्या करते थे, टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल किया करते थे, राइट। तभी आप देखो तो उस दौरान कई सारी कंपनीज़ ने आपको एक लिमिट दे दी थी कि इतने मैसेजेस आपको फ्री रहेंगे अगर आप सो एंड सो अमाउंट का रिचार्ज करते हो। तो इंस्टेंट मैसेजिंग का भी ऑप्शन है, ईमेल का भी ऑप्शन है। इनकी वजह से आज मैसेजेस हम इंस्टेंटली बहुत ही जल्दी सेंड कर सकते हैं, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर फिजिकल मेल और फेस टू फेस कॉन्वर्जेशंस। तो कहीं ना कहीं एक ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है, यानी कि अगर हमको किसी तक मैसेज पहुंचाना है तो वो मैसेज आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए इमीडिएटली पहुंचा देते हैं। अब ज़रूरत नहीं है कि सामने फेस टू फेस हमारा इंटरेक्शन हो, ठीक है, या पर्सनली जाकर उस इंसान को वो मैसेज करना हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना जो संदेश है सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। Furthermore, advancement in mobile technology have made it possible for us to communicate on the go, which has greatly increased productivity in both personal and professional settings. अगर हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चों अपने मोबाइल टेक्नोलॉजी की, तो आज हमारे पास हमारे हाथ में सेल फोन्स हैं, राइट। कुछ भी काम हो, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, व्हाट्सएप के थ्रू भी मंगा सकते हो आप, ईमेल के थ्रू भी मंगा सकते हो आप। कई सारे ऑप्शंस हैं इसके अलावा जिसके थ्रू हमको जो भी कम्युनिकेट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब आप वेट थोड़ी करोगे कि एम्प्लॉय जो है वो मेरे कंपनी में आए, उसके बाद में मैं उससे वो इन्फॉर्मेशन लूँ। ज़रूरत ही नहीं है वेट करने की। आपने कॉल कर दिया, आपने अपना डेटा मांग लिया, आपने अपनी मनचाही इन्फॉर्मेशन उनसे ले ली, बस इंस्टेंटली आप ऐसे कनेक्ट हो जाते हो अपने उस एम्प्लॉय के साथ में या उस इंसान के साथ में जिसको आपने कॉल लगाया और इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ले ली। तो ये हमको फ़ायदा मिलता है टेक्नोलॉजी का कि इट हैज़ इम्प्रूव्ड द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ द कम्युनिकेशन। Expanded reach and accessibility. Technology has democratized communication, giving individuals and the organizations ability to reach a larger audience. यानी कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब हम बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो यानी हम 2 लाख लोगों तक पहुंच गए हैं, राइट। अब व्यूज़ तो हमारे कई सारे इसके ऊपर किस में है, लैक्स में है, राइट। तो अब इससे होता क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जो कि शायद हम फिजिकल लेक्चर में नहीं पहुंच पाते। ओके, थ्रू वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, एनीवन कैन शेयर देयर थॉट्स, आइडियाज एंड एक्सपर्टीज विद पोटेंशियली मिलियंस ऑफ पीपल। तो इन सारी चीज़ों के ज़रिए वेबसाइट्स, कंपनी की अपनी वेबसाइट होती है, आपको ब्लॉग लिखने का शौक है, आपने ब्लॉग लिखा, पॉडकास्ट, ऑडियो मैसेजेस, सोशल मीडिया, इनके ज़रिए आप अपने आइडियाज़, अपने एक्सपर्टीज़ को मिलियंस ऑफ लोगों के साथ क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो।
दिस हैज़ ओपनड अप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी एंड नॉलेज शेयरिंग। अब ये जो मार्केट है ये बड़ा ह्यूज मार्केट हो चुका है। हम जानते हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे आपको पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इनकम तो जनरेट होगी, लेकिन आप जो है अपनी एक्सपर्टीज़, अपना नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखो ये इन्फ्लुएंसर्स का मार्केट भी बहुत बढ़ गया है, जो क्राफ्ट एंड आर्ट वर्क में है, जो DIY करते हैं, इन सब के सब ने यूट्यूब पर आना शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को एक वक्त में उन तक पहुँच सकते हो, राइट? तो दैट इज़ हाउ it has expanded reach and accessibility. Then it is giving an advantage of multimodal communication. Technology has facilitated the integration of various communication modes. अब communication जो है उसको करने का हमारे पास कई सारे तरीके हैं, हम रेस्ट्रिक्टेड नहीं है एक तरीके के ऊपर। मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि आप टेक्स्ट भेज रहे हो, किसी को मैसेज भेज रहे हो, आपने किसी को कोई इमेज सेंड कर दिया, किसी को ऑडियो सेंड कर दिया, वीडियो सेंड कर दिया, कैन बी इजीली कंबाइंड एंड शेयर थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स। टेक्स्ट भेज दिया, इमेज भेज दिया, ऑडियो भेज दिया, वीडियो भेज दिया, तो ये मल्टीमीडिया हो गया, राइट? स्पेसिफिक आपको सिर्फ टेक्स्ट नहीं भेजना है, अब आप इसके साथ में कई सारी जो है इमेज, टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आप शेयर कर सकते हैं इसको, या कई सारे मैसेजिंग ऐप्स है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। This multimodal communication allows for richer and more engaging interaction. अब क्योंकि मल्टीमीडिया अवेलेबल है ना हमारे पास में, मल्टीमीडिया यानी कि अब एक ही एप्लीकेशन है, जैसे कि व्हाट्सअप की बात करेंगे, एक ही एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकते हैं, हम इमेजेस शेयर कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, ऑडियो कॉल्स कर सकते हैं, ऑडियो मैसेजेस भेज सकते हैं, इमेजेस भेज सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मर्ज करके हमने एक ही ऐप का इस्तेमाल किया, अब हमको अलग अलग ऐप्स की ज़रूरत नहीं है, तो इसे कहते हैं मल्टीमीडिया सर्विसेज। दैट इज़ हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ enabled communication. Then we have collaboration and remote work. Collaboration when two things are coming and working together, और remote work यानी कि बहुत दूर तक भी पहुंच हमारी बढ़ जाती है। Advancement in communication technology have enabled remote work and collaboration on a global scale. टेक्नोलॉजी जैसे कि अगर हम बात करें, क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी टूल्स है हमारे पास, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, वर्चुअल मीटिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, गूगल मीट, जूम, हम लोग ऑनलाइन ही मिल रहे हैं ना, तो ये वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हैव मेड इट पॉसिबल फॉर टीम्स टू वर्क टुगेदर सीमलेसली रिगार्डलेस ऑफ द फिजिकल लोकेशन। समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक ब्रांच जो है वो मुंबई में है, दूसरा ब्रांच बैंगलोर में है, तीसरा कोलकाता में है। अब पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी अनेबल्ड, तो हमको यहाँ से वहाँ इंटरेक्शन के लिए ट्रैवल करना पड़ता था, लेकिन आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू कर दो, जो बॉस मुंबई में बैठा है वो बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, जहाँ कहीं भी मेरा ऑफिस है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लोकेशंस तक पर जो मेरा ऑफिस है वहाँ से हम क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो रिमोट वर्किंग लोकेशंस में भी हम आपस में मिलकर कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। This has led to increased flexibility, improved work-life balance and the ability to tap into a global talent pool. तो कहीं ना कहीं ग्लोबल टैलेंट पूल यानी कि आज हम जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए दूर दूर लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो अब मैं ग्लोबली जो भी टैलेंट होगा उसको भी मैं हायर कर सकती हूँ। यानी कि एक इंसान जो बैंगलोर में बैठा है, काफ़ी ज़्यादा विलिंग है काम करने के लिए, उसकी सूटेबिलिटी बहुत अच्छी है काम करने के लिए, जो मेरी कंपनी में वैकेंसी है उसके लिए, तो मैं उसको हायर कर सकती हूँ। अब मुझे ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई हैव सोशल मीडिया अवेलेबल, एक जॉब पोस्टिंग कर दी, उसने अप्लाई कर दिया, सूटेबल कैंडिडेट है, टैलेंटेड है मेरे उस पोजीशन के लिए, अगर वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट निकला तो मैं उसको हायर कर सकती हूँ। तो इस तरीके से ग्लोबल टैलेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। Personalization and customization. Technology has empowered individuals to personalize their communication experiences. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम अपने communication experiences को और ज़्यादा enhance कर सकते हैं। Users can choose how and when they receive information, customize their social media feeds and use communication tools that suit their preferences. अब ज़रूरी नहीं है व्हाट्सअप के थ्रू अगर हम बात कर सकते हैं तो हम हर किसी को व्हाट्सअप नंबर अपना देते फिरें, राइट? दैट इज़ अप टू यू, आपको जो सूट करता है आप उस हिसाब से यूज़ करोगे। कई लोग अपने फेसबुक के प्रोफाइल को लॉक करके रखते हैं,
राइट। तो ये आपने कस्टमाइज़ किया है अपने आप के लिए कि आप जो इन्फॉर्मेशन देखना चाहोगे, आप जो लोगों को ऐड करना चाहोगे वही आपको दिखाई देने चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है। तो इस तरीके से आपने अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट को क्या किया है, कस्टमाइज़ किया है, सोशल एप्लीकेशंस को कस्टमाइज़ किया है अपने नीड्स एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से। This personalization allows people to curate their online presence and tailor communication to their specific needs. अब ये जो कस्टमाइजेशन हम करते हैं, कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, allows people to curate their online presence and tailor communication to their specific needs. यानी जो भी हमारी कम्युनिकेशन की नीड है उसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं, टेलर करते हैं, ताकि अगर हमको इस्तेमाल करना है तो हर इंसान की नीड अलग है। सोशल मीडिया ऐप्स के लिए या टेक्नोलॉजी के यूज़ के लिए हर इंसान की अपनी ही एक नीड है, तो उस नीड के हिसाब से आप अपने एप्लीकेशंस का इस्तेमाल या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। Challenges and concern. While technological advancements have brought many benefits, they have also introduced new challenges. ये हम सब जानते हैं, benefits तो कई ज़्यादा मिले हैं हमको, टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई है, लेकिन कई सारे challenges भी हैं जो हमारे सामने आते हैं। इश्यूज़ जैसे कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाना, जैसे हमारा फ़ोन कई बार हैंग हो जाता है, क्योंकि हमने उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसको भर के रख दिया है, तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होती है। अगर टेक्नोलॉजी के अंदर डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस कई ज़्यादा होते हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारे नोटिफिकेशन फ़ोन पर बजते हैं, स्नैपचैट का नोटिफिकेशन आ गया, जोमेटो वाला नोटिफिकेशन भेज रहा है हमको, उसके अलावा स्विगी का नोटिफिकेशन आ रहा है, देन जितने भी एप्लीकेशन है बेसिकली वो बार बार हमको नोटिफिकेशंस भेजते, तो हम फोकस नहीं हो पाते, बार बार डिस्ट्रैक्शन जो है वो हमारे तरफ इस सेलफोन के ज़रिए कहीं ना कहीं आता ही है, नोटिफिकेशन के ज़रिए आता है। Privacy concerns and the potential for miscommunication or misunderstanding in digital interactions are among the challenges we face in this digital age. प्राइवेसी कंसर्न सबसे बड़ा कंसर्न हो चुका है आज हमारे इस टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इन्फॉर्मेशन जो है एक डेटाबेस में जाकर सेव हो रही है और हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ कर भी हमारी प्राइवेट नहीं हो पाती है। कई सारे एप्लीकेशंस हम डाउनलोड करते हैं, वो हमसे परमिशन मांगते हैं, अगर हम उनको अलाउ कर देते हैं तो हमारे फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स, हमारी गैलरी को एक्सेस, हमारे डिटेल इन्फॉर्मेशन, हमारी ईमेल आईडी, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन जाकर उनके पास में सेव हो जाती है। तो प्राइवेसी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर कम्युनिकेशन नेटवर्क। So basically, overall technology has revolutionized communication, making it faster, more efficient and more accessible. It has reshaped social dynamics, transformed business operations and connected people across the world. हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया है, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, लेकिन इसी के साथ साथ जहाँ वो अपने साथ बेनिफिट लेकर आता है वहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर हमारे सामने आया है। सोशल डायनामिक्स जो है वो हमारे चेंज हो गए। पहले हम फ्रेंड्स से फॉर एग्जाम्पल जाकर मिला करते थे आफ्टर योर सेंड ऑफ पार्टी, आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, लेकिन अब क्या होता है, हम वर्चुअली इंटरेक्ट करते हैं। तो जो सोशल इंटरेक्शन करने का तरीका है अब वो मिलने से ज़्यादा, फिजिकल प्रेजेंस से ज़्यादा वर्चुअल हो चुका है। ट्रांसफॉर्म्ड बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस करने का तरीका टेक्नोलॉजी के इंक्लूड हो जाने की वजह से अब मैन पावर की शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखो तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, रोबोट से हम अपना काम करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस ऑपरेशंस में भी चेंजेस हम काफ़ी हद तक लेकर आए हैं। However, it is important to navigate the digital landscape mindfully, striking a balance between the advantages of technology and the need for genuine human connection. कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है ये, जिस तरीके से हम डिजिटल वर्ल्ड को, वर्चुअल वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जहाँ हमारा काम आसान होता है करना भी चाहिए, लेकिन जहाँ ये चैलेंजेस के साथ आता है वहाँ पर हमको थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पर हम बैलेंस बनाना चाहते हैं, एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नीड फॉर जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन। जहाँ ज़रूरत है ह्यूमन कनेक्शन की, वहाँ ह्यूमन कनेक्शन मेंटेन करके रखो, वहाँ आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मत करो। सो एक जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन, और जहाँ एडवांटेज है टेक्नोलॉजी का उस एडवांटेज का आप बेनिफिट उठाइए, लेकिन जहाँ ह्यूमन कनेक्शन की ज़रूरत है वहाँ पर टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना ज़रूरी हो गया है हमारे लिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बच्चों कंप्लीट होता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, wherein you are supposed to write a note on e-communication. e-communication क्या है? अभी हमने जो इतना कुछ पढ़ा है बस सिमिलैरिटी है, कोई फ़र्क ही नहीं है। ई कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जहाँ पर कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का इस्तेमाल करते हुए हम कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ ई कम्युनिकेशन।
ई कम्युनिकेशन स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिसका मतलब होता है रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पर हम अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, मैसेजेस को एक्सचेंज कर रहे हैं, डेटा को एक्सचेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए। एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आ जाता है हमारा टेलीविज़न नहीं, टैबलेट, हमारा टैबलेट हो जाता है, ठीक है, हमारा मोबाइल फ़ोन्स हो जाते हैं, हमारे पीसीस, हमारे लैपटॉप, ये सब जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करना होता है कम्युनिकेशन। टेलीविज़न भी हो सकता है क्योंकि वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है, राइट। लेकिन यहाँ पर वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। यूजुअली हम उसको कम्युनिकेशन से देखने से ज़्यादा हम अपने डेली सोप्स या मूवीज़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन होता है इन डिवाइसेस के ज़रिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है हमारे कम्युनिकेशन के लिए। It encompasses various forms of communication facilitated by technology including email, instant messaging, video conferencing and other digital channels। जो हम बार बार पढ़ते आए हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ईमेल हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया और कई सारे डिजिटल चैनल्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए। ना ई कम्युनिकेशन हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द वे पीपल कनेक्ट। ई कम्युनिकेशन ने रेवोल्यूशन लाया है किसमें, लोग जिस तरीके से आपस में कनेक्ट होते हैं। पहले हम फिजिकली जाकर मिलते थे, लोगों से बातचीत करते थे, लेकिन अब ऐसा दौर बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बस फ़ोन पे हालचाल पूछ लिया, पैर पढ़ लिया, बातचीत कर लिया फ़ोन के ऊपर ही, बस सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमने अपना कनेक्शन मेंटेन रखा है। शेयर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग न्यूमरस बेनिफिट्स एंड एफिशिएंसीज। तो कई सारे बेनिफिट्स हैं, एफिशिएंसी है, हमारे इस कम्युनिकेशन की कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्या बेनिफिट है, इसको हम ई कम्युनिकेशन को डिटेल में अभी देखने वाले हैं। जो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है तो वही सिमिलैरिटी आपको इसमें भी मिलेगी, बट एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेंगे। स्पीड एंड एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो ई कम्युनिकेशन से आज हमारे मैसेजेस इंस्टेंटली डिलीवर हो जाते हैं। क्या होते हैं, लोगों तक इंस्टेंटली हमारे मैसेजेस पहुंच जाते हैं। अब ये मैसेज चाहे आप ईमेल के ज़रिए भेजो, आप चैट में भेजो, रियल टाइम चैट चल रही है हमारी। रियल टाइम चैट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वेबसाइट खोली, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट को आप ढूंढ रहे हो, आपने एक वेबसाइट खोल दी, तो आपको साइड में लिख कर आता है हाउ मे आई हेल्प यू, आई एम सो एंड सो चैट असिस्टेंट, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। 4-5 ऑप्शन आ जाता है, हेयर फॉल प्रॉब्लम, डैंड्रफ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम, सारे ऑप्शंस आपने हेयर फॉल के ऊपर सेलेक्ट किया। फिर आपको आपका एज पूछ लिया, आपको आपका नाम पूछ लिया, आपको बताया जाएगा कि क्या आप चाहते हैं कि हम आपकी एक अपॉइंटमेंट बुक कर दे डॉक्टर XYZ के साथ में। आप रिप्लाई करते हो, उसको हम बुलाते हैं रियल टाइम चैट, राइट, उसको हम बुलाते हैं रियल टाइम चैट। तो रियल टाइम चैट हो गया। स्केड्यूल वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हम रखते हैं, अलाउइंग फॉर क्विक एंड एफिशिएंट एक्सचेंजेस। तो इन सारी चीज़ों में स्पीड जो है वो हमारे कम्युनिकेशन की क्या हो गई है, और ज़्यादा फास्ट हो गई है और एफिशिएंट भी हो गई है। कहीं ना कहीं हम प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं यहाँ पर। Accessibility and convenience. Digital communication platforms are widely accessible and can be used from various devices such as computers, smartphones and tablets. तो डिजिटल कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम वाइड एक्सेस, यूज एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी किसी भी चैनल का। These accessibility makes it easier for individuals to stay connected and communicate from anywhere at any time as long as they have an internet connection. सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि बस आपके पास होना चाहिए एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन। अगर एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो फिर आप चाहो तो किसी भी ज़रिए लोगों तक पहुंच सकते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड कम्युनिकेट फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी आप अपना वार्तालाप कर सकते हैं, कहीं से भी किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। सुबह बात करनी है, रात को बात करनी है, मूड जब है तब बात करो। इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है, मूड हो या ना हो, इंटरनेट कनेक्शन इज़ रिक्वायर्ड। देन वी हैव कॉस्ट सेविंग्स। अब ई कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पैसे को कैसे बचाता है, इसको हम पढ़ेंगे। ओके, ई कम्युनिकेशन ऑफन कम्स एट अ लोअर कॉस्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मेथड्स। ई कम्युनिकेशन जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन तरीका है हमारा, उसके कंपैरिजन में ई कम्युनिकेशन का खर्चा बहुत ही कम आता है। जैसे ईमेल भेजना, इंस्टेंट मैसेजेस भेजना, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल यानी कि हमारे पॉकेट के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, ज़्यादा खर्चा हमारे लिए नहीं होता है।
देन मेकिंग फ़ोन कॉल्स और सेंडिंग फिजिकल मेल, किसी को फिजिकल मेल भेजने से अच्छा तार जो हम भेजते हैं कबूतर के ज़रिए जो चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं, तो पहले तो कबूतर होना ज़रूरी है, कबूतर पालना पड़ेगा, उसका खर्चा अलग हो जाएगा, वो ज़माना गया। पोस्टमैन है, उसको जाके आप चिट्ठी देते हो, वो आपकी चिट्ठी पहुँचाता है, तो डेफिनेटली फ्री में काम नहीं कर रहे हैं, पैसा लगता है इन सारे कामों का। तो यहाँ पर आप फिजिकल ईमेल पहुँचाने से अच्छा क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली मेल सेंड करते हो, मैसेजेस सेंड करते हो, बस चुटकियों में आपका काम हो जाता है। This affordability makes it feasible for businesses, organizations and individuals to communicate effectively on a global scale. तो ये जो आप अफोर्ड कर सकते हो काफ़ी आसान होता है बिजनेसेस के लिए। कहाँ हम रोज़, अगर हमको रोज़ रोज़ चिट्ठियाँ भेजनी पड़ जाए हमारी क्लाइंट्स को, तो कितना खर्चा आ जाएगा हमारे लिए। उससे अच्छा एक अच्छा सस्ता सा इंटरनेट कनेक्शन ले लो मंथली ईयरली प्लान के लिए, और जितना चाहे लैक्स ऑफ ईमेल्स भेजो, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भेजो, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भेजो, आउटसाइड दी कंट्री भेजो, चलेगा। इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल यानी हमारे लिए सस्ता है, अफोर्डेबल है। देन वी हैव ग्लोबल कनेक्टिविटी, ये तो हमने पहले भी देखा है प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। ग्लोबल कनेक्टिविटी, ई कम्युनिकेशन जोग्राफिकल बाउंड्रीज को नहीं जानता है ये, किसी भी तरीके की सरहदों को नहीं जानता है ये। अगर आप चाहते हैं इस सरहद से उस सरहद पर, बाउंड्री से इस बाउंड्री से उस बाउंड्री में कनेक्शन करना, अपना बनाना, कम्युनिकेट करना, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई उसके ऊपर रोक टोक नहीं है आपको। दैट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस एडवांस टेक्नोलॉजी जिसको हम बुलाते हैं ई कम्युनिकेशन। To connect with people around the world, whether it's collaborating with international colleagues or conducting virtual meetings। अगर आप इंटरनेशनल कोलीग्स के साथ कोलैबोरेट होना चाहते हो, मुंबई में ब्रांच है, यूएसए न्यूयॉर्क में ब्रांच है, एलए में, न्यू जर्सी में ब्रांच है, कनेक्ट होना है अपनी मीटिंग के साथ में, तो हम उन कोलीग्स के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं वर्चुअली। कंडक्टिंग वर्चुअल मीटिंग्स रख सकते हैं, ऑनलाइन हम मीटिंग रख सकते हैं उनके साथ में। रीचिंग अ ग्लोबल ऑडियंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ब्रेक डाउन बैरियर्स एंड फोस्टर अ सेंस ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आज हम देख रहे हैं, यूट्यूब है, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है, हम कहीं से भी किसी के भी साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कोई ज्योग्राफिकल बैरियर हमारे बीच में नहीं आ सकता है। डॉक्यूमेंटेशन एंड आर्चिविंग, electronic communication provides a record of conversations, making it easier to reference and retrieve information when needed। तो बेसिकली एक रिकॉर्ड हो जाता है हमारे पास में कि हमारा आपस में कोई कम्युनिकेशन हुआ। फॉर एग्जांपल ईमेल, आपने किसी को ईमेल सेंड किया, उसने मुझे बोला यार मुझे तो आपका मैसेज मिला ही नहीं, तो आपके पास तो पूरा प्रूफ है कि भैया सो एंड सो डेट पे सो एंड सो टाइम में कौन से फ़ोन से ईमेल करते हो आप, वो तक पता चल जाता है, राइट। सेंट फ्रॉम आईफोन लिखा हुआ होता है, तो ये पता चल जाता है कि आपने कैसे सामने वाले तक मैसेज पहुंचाया है, तो एक सबूत आपके पास तैयार होता है। Makes it easier and retrieve information whenever needed. Emails, chat logs, shared documents can be stored digitally, allowing for efficient archiving, searching and retrieval of past communications। ईमेल्स हो गए, चैट लॉग्स हो गए आपके, उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने शेयर किए हैं एक दूसरे के साथ में, हमारे पास ऑप्शन होता है बड़ा ही अच्छा डाउनलोड का, उसको डाउनलोड करके आप सेव करके अपने पास में रख सकते हैं। तो बेसिकली आर्चिविंग यानी कि स्टोर करके रख सकते हैं आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन। एनहांस्ड कोलैबोरेशन, e-communication tools often incorporate collaborative features facilitating teamwork and information sharing। collaborative आपस में मिलजुल कर काम करना, कहीं ना कहीं इसकी वजह से टीम वर्क हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन जो है वो इमीडिएटली इंस्टेंटली शेयर करते हैं। Through document sharing, real-time editing and version control, teams can work together seamlessly even if they are located in different parts of the world। अब ये जो हमारा काम है रियल टाइम एडिटिंग का और वर्जन कंट्रोल का, यानी एक जगह एक हमारा हेड ऑफिस है जिसने एक वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाकर सारे एम्प्लॉयज़ को दे दिए। अब जब भी आप उसके ऊपर कोई डेटा का काम करते हो तो हमारे हेड ऑफिस के पास उसका एक्सेस होता है, तो वो चेक करते हैं, रियल टाइम में देख रहे हैं कौन कितना ज़्यादा काम और किस तरीके से काम कितना एफिशिएंट है कर रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया है। चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे, जो भी काम कर रहे हैं हमें पता चलता है। दिस एनहांसेस प्रोडक्टिविटी एंड एनेबल्स एफिशिएंट कोलैबोरेशन ऑन प्रोजेक्ट एंड टास्क। तो इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। Then we have flexibility and adaptability. E-communication offers flexibility in terms of communication style and preferences. Users can choose the most suitable communication channel, whether it's a formal email, a quick instant message or a video call। तो यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है इस कम्युनिकेशन का आपको इस्तेमाल फॉर्मल तरीके से करना है, इनफॉर्मल तरीके से करना है। जो मेल ड्राफ्ट कर रहे हो, क्या वो एक फॉर्मल मेल है, क्या एक इंस्टेंट मैसेज आप किसी को सेंड कर रहे हो या एक वीडियो कॉल कर रहे हो, डिपेंड्स अपॉन हाउ
is the use of the technology that you are doing. It also accommodates different communication styles, allowing individuals to express themselves through text, audio, images और video. तो अपना अपना स्टाइल होता है कम्युनिकेट करने का, बस उसी स्टाइल से हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. While e-communication offers numerous advantages, it's important to recognize potential challenges. यानी कि देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. जहाँ पर कुछ बेनिफिट होते हैं वहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हमको देखने मिलते हैं. सिमिलर है, टेक्नोलॉजी की वजह से हमने देखा है ई कम्युनिकेशन में भी कई सारे चैलेंजेस हैं जो हमने देखे हैं. जैसे कि नीड फॉर डिजिटल लिटरेसी. मैं तो ईमेल करने तैयार हूँ, लेकिन क्या सामने वाले को ईमेल यूज़ करना आता है, ईमेल करना आता है? ईमेल का मतलब पता है क्या होता है? इसको बोलते हैं डिजिटल लिटरेसी. डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स, जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि भाई मेरा जो डेटा है वो सेव होगा तो कितनी प्राइवेसी मेंटेन होगी, क्या सबूत है आपके पास, या क्या गारंटी है कि मेरा डेटा आप लीक नहीं करोगे. रिस्क ऑफ मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन डिजिटल इंटरेक्शंस कई ज़्यादा होते हैं. आधे से ज़्यादा रिलेशनशिप जो टूटते हैं वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से होते हैं. डिजिटल इंटरेक्शन कर रहे हो, अब हम जब किसी से बात करते हैं, कुछ मैसेज में लिखकर भेजते हैं, तो उसमें टोन थोड़ी पता चलता है, राइट? तो ये टोन नहीं पता चलने की वजह से कई सारे मिसकम्युनिकेशन हो जाते हैं डिजिटल इंटरेक्शन के अंदर. एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन डिजिटल कम्युनिकेशन एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन. तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस जो है उसकी भी इंपॉर्टेंस हमको समझ में आती है कि भाई फेस टू फेस बात करना अलग होता है और डिजिटल इंटरेक्शन करना दोनों ही अलग चीज़ है. हालांकि दोनों की अपने ही अलग अलग अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस है, लेकिन डिपेंड करता है सामने वाले ने उस मैसेज को किस तरीके से रिसीव किया है. Now, overall, e-communication has transformed the way we connect, collaborate and share information. तो e-communication ने पूरी तरीके से रेवोल्यूशन लाया, ट्रांसफॉर्म कर दिया जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, प्रोवाइडिंग एफिशिएंट, एक्सेसिबल एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन चैनल्स दैट आर इंटीग्रल टू अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. तो दोनों के दोनों ही जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है. दोनों ही लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए भी ज़रूरी है और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी ज़रूरी है. तो ये हमने देखा ई कम्युनिकेशन के बारे में, जहाँ पर वो अपने बेनिफिट्स के साथ भी आता है, लेकिन हमको अपना दूसरा पहलू, दूसरा साइड भी दिखाता है, जो कि कई सारे चैलेंजेस है जो ई कम्युनिकेशन फेस करते हैं. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है. मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम फर्दर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे. टिल देन स्टे ट्यून टू अवर चैनल, एंड किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है. लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना. थैंक यू वेरी मच.